Students, I hope you all are fine. You are watching Ashar Hashmi Academy. ये हमसे एक स्टूडेंट ने क्यूरी की है कि सर इसमें y इंटरसेप्ट यानी c और स्लोप क्या होगा, और ये इन्होंने ग्राफ दे दिया है। ये असल में एमसीक्यू था। इसके आगे 2 है, ये 1.5 से गुजर रहा है x के, और ये 3 के गुजर रहा है y के। अब यहां पर पहले y इंटरसेप्ट की बात हो जाए कि c मतलब y इंटरसेप्ट होती क्या भला है। ये देखिए, मैं यहां लिख देता हूं y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट में क्या होता है कि अगर आपको कोई इक्वेशन दी हुई है ना, तो उसमें y अकेला होता है, और जो x के साथ c होता है वो कांस्टेंट y इंटरसेप्ट कहलाता है, इंटरसेप्ट। अब आप ये देखें कि ये लाइन y के किस पॉइंट से गुजर रही है? 3। इंटरसेप्ट का मतलब है रुकावट, तो ये कौन से y पे रुकावट डालते हुए निकल रही है? 3 पर, तो y इंटरसेप्ट 3 हो जाएगा। ये हो गई पहली बात, ये डायरेक्ट है। अब स्लोप की बात करते हैं, ढलान, राइज अपॉन रन। अब देखिएगा इसका तरीका क्या होगा। देखें, पहले इधर बात करते हैं। स्लोप का फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये उस वक्त लगता है जब x1 y1 x2 y2 यानी 2 कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हो। यहां तो सर 2 दिए हुए कोऑर्डिनेट्स, देखे किसे कहते हैं। मैं सब x की बात कर लेता हूं। ये 1.5 पूरा x के ऊपर आ रहा है। जब कोई पॉइंट पूरा x के ऊपर आए और क्वाड्रेंट में ना आए, तो उसमें x तो 1.5 होगा, क्योंकि उसमें सीधा बन रहा है, तो y 0 होगा, क्योंकि y है ही नहीं उसमें राइज हो ही नहीं रहा। अब इधर आते हैं, ये y के 3 से गुजर रहा है और बिल्कुल y के ऊपर आ रहा है, तो यहां x 0 होगा, 0,3। जब कोई पॉइंट x पे से गुजर रहा हो तो y 0 होता है, और अगर y पे से गुजर रहा हो तो x 0 होता है। अब ये हो गया x1 y1 2 पॉइंट फॉर्मूला, और x2 y2 वैल्यू रखते हैं। y2 कौन है? 3, किसी को भी ले लें। y1 कौन है? 0। हमेशा y पहले आता है, क्योंकि राइज अपॉन रन होता है, कितना ऊपर गए और कितना आगे गए। और x2 माइनस x1 0 माइनस 1.5, तो ये बनता है 3 अपॉन माइनस 1.5। माइनस को ऊपर ले जाए तो ये आपका बनेगा 2। क्या बनेगा? 2, और ये माइनस आ गया। इसका मतलब है इसका जो स्लोप होगा वो m इक्वल टू -2 हो जाएगा। तो ये थी हमारी क्यूरी जो मैट्रिक के एक स्टूडेंट ने हमसे की। तो ये पहला सवाल खत्म हो गया। इसको एग्जाम में करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू सेकंड क्यूरी। क्यूरी नंबर 2, ये देखें, असल में एग्जामिनेशन हो रहे ना, तो लोग क्यूरीज कर रहे हैं। ये देखें, ये दिया हुआ है, ये निकालना है। माइनस का एंगल हमेशा लोगों के लिए दर्द सर बनता है सर, सर्कुलेशन और ये ड्रामों से फिर आपको सामना करना पड़ता है। मैं आपको एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं, अगर चेक करें तो ये कुछ ऐसी सूरत हाल बन रही है। इसकी डेरिवेशन मैं करा चुका हूं, लेकिन बुक में डायरेक्ट दी हुई है। फर्स्ट ईयर में अच्छी डेरिवेशन है इसकी। ये बराबर होता है कॉस थीटा के। क्यों होता है ये डेरिवेशन तो मैं पूरी बता चुका हूं, ये आपको याद रखना है। नंबर 1 समझ गए। नंबर 2, एक ये और एक ये आपको याद रखना है। इसकी फर्स्ट ईयर में बहुत डेप्थ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब बड़े गौर से देखें, -240 को पहले मैं प्लस में लाता हूं। माइनस में जब तक रहेगा ना, आपके लिए दर्द सर बना रहेगा।
उसके लिए मुझे ये यूज करना पड़ेगा। अब देखें कॉस माइनस थीटा, थीटा ये रहा, इसकी जगह मैं ले आता हूं कॉस थीटा, मतलब कॉस 240 इज इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, ये डेरिवेशन है, फिर कह रहा हूं मैं ये बात। अब एक बात और बता दूं, इसको हम तोड़ते हैं इनफॉर्मेशन में। इस इनफॉर्मेशंस में अगर ये टूट जाए तो बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, ये बनता है 90 प्लस 150 इज इक्वल टू साइन एक्स। 90 प्लस 150 इज इक्वल टू साइन एक्स। देख ले, 240 को मैंने ऐसे तोड़ दिया। अब जरा इससे टैली करते हैं। 90 ये रहा, थीटा ये रहा, वही थीटा यहां पर ये रहा, ये वाला मैच करते सेकंड वाले से। कॉस 90 थीटा की जगह 150, और अगर यही थीटा वहां रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ये एक्स भी 150 हो गया। ये देखिए, मैं टैली कर देता हूं। थीटा की पोजीशन साइन के साथ चली गई, इसका मतलब ये होता है कि कॉस 90 प्लस 150, ये डिग्री विग्री आप खुद लगा लीजिएगा, इज इक्वल टू साइन 150, तो x की वैल्यू आ गई 150। ये सवाल था हमारा, तो इसके लिए हमने इन दो का इस्तेमाल किया। सर सवाल ये पैदा होता है कि आपने 90 क्यों लिया। ठीक है, देखिए 240 जो है वो किन दो को प्लस करके आता है, प्लस को तो बहुत करके आता है। 90 ने क्या कमाल किया ऐसा, असल में वो फॉर्मूले याद नहीं आपको, साइन 90 कॉस 90 टेन 90, वो उस टेबल को लेते हुए मैंने यहां पे 90 लिया। 240 तो किसी को भी माइनस करके आ सकता है, लेकिन ये एक फर्स्ट ईयर में प्रॉपर रूल है जो मैट्रिक पे बहुत महदूद है। ये इसके बराबर कैसे होता है, फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, कॉस एल्फा प्लस बीटा, बहुत जबरदस्त फॉर्मूला है। कॉस एल्फा कॉस बीटा माइनस साइन एल्फा साइन बीटा। ठीक है, उसकी वजह से ये 90 का इस्तेमाल किया गया, और हमें ऑप्शन पे भी गौर करना है कि 90 के साथ कौन सा एंगल ऐड करें कि 240 आ जाए। एक बात और बता दूं, 90 के अलावा मल्टीपल्स ऑफ 90 भी ऐड कर सकते हैं, 180 270 360 जो 90 के टेबल में आ रहे हो। लेकिन ये निस्बतन आसान सवाल था, ज्यादा गहराई में मत जाइए, इसकी लॉजिक ये थी। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू क्यूरी नंबर 3। स्टूडेंट ने एक और क्यूरी की है, ये रह गए। असल सवाल ये है, मैंने उसको सीधा करके बना दिया है, यानी कॉपी को ऐसा करें कि एडी सीधा हो जाए, अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। वरना अगर ये टेढ़े मेढ़े दासी करते बताए क्या एग्जाम में या मुख्तलिफ स्कूल कॉलेजेस में, डायग्राम को आड़ा तिरछा दे देते, अब वो स्टूडेंट कहता है सर कैसे होगा, तो वो डायग्राम को सीधा कर ले, जो थ्योरम पढ़ाए होंगे वो खुद ही नजर आ जाएंगे। अब ये देखें जरा, देखिए इन तरह के सवालात में, क्योंकि प्योरली एंगल इन अ सेगमेंट का सवाल है, प्योरली इन सवालात में स्पेशली तकरीबन ये देखें सारे थ्योरम्स में जो मदद करता है वो रेडियस करता है, ये हिंट है। अब रेडियस कहां कहां है जरा पता लगाते हैं। जरा ट्राइंगल ओ ए सी देखें, मैंने इसको सीधा करके बना लिया है, ट्राइंगल ए ओ सी, इस पर आपको अब नजर रखनी है, ज्यादा दूर मत जाइएगा, सिर्फ इस ट्राइंगल को देखें। इस ट्राइंगल में यहां से यहां तक रेडियस है, ओ सी इज इक्वल टू रेडियस, जो इस ट्राइंगल की साइड भी है, तो क्या ओ ए भी रेडियस है? जी हां, तो जब ये दोनों रेडियस हैं तो ये ट्राइंगल की साइड्स भी हैं। इस रेडियस के नीचे अगर एंगल 37 होगा तो इस रेडियस के नीचे भी 37 होगा। सर क्यों? When two opposite sides are equal, their corresponding angles are also equal. ये देखें, मैं आपके सामने एक चीज बनाता हूं, जब ये दोनों बराबर होंगे तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा। ये थ्योरम है जो हम अक्सर 9th पे पढ़ाते हैं।
ये 37 हो गया। अब देखिएगा, ये निकाल लेते हैं। एंगल ए ओ सी कैलकुलेशन से निकालिएगा। मैं वही कह रहा हूं ना, रेडियाई आपकी मदद कर रहे हैं। 37 74 180 में 74 निकालें, यह आ गया 106 डिग्री। चले, जितना कर सकते थे कर लिया। सर अभी तक एक्स का पता ही नहीं चल पा रहा। अब मैं आपको बताता हूं कि माइनर और मेजर आर का गेम यहां पे शुरू होगा। लेकिन मैं इसको क्या यूज करता हूं स्टूडेंट को इस्तेमाल कराने के लिए? शूटर। अब आपको करना क्या है, ओ की तरफ जाने वाले रास्ते देखने हैं, सेंट्रल एंगल की तरफ। ए से ओ जा रहा है, डी से ओ जा रहा है, सी से ओ जा रहा है। आइए मैं आपको ए और सी पे टारगेट करता हूं। ए ने फायर किया ओ पर, तो सी ने भी ओ पर फायर किया ना? ये सेंट्रल एंगल है। ए ने ओ पर फायर किया, सी ने भी ओ पर फायर किया। यही ए और सी बी पे भी फायर कर रहे हैं। ये देखें, सवाल ये पैदा होता है कि एक डायग्राम आपके सामने मैं बनाता हूं, फिर आपको काफी सारी बातें पता चल जाएंगी। याद है थ्योरम नंबर 1 में क्या करते थे? ये सेंट्रल एंगल होता है, इसको पी कर दें। ये देखें, ये इंटीरियर है, तो ये बिल्कुल उस जैसा ही उसके सामने आ रहा है। मैं इसको टी कर देता हूं। ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले का आधा होगा, ये वाला एंगल इसका आधा होगा। ठीक है, अब पता लगाते हैं, ये इंस्क्राइब्ड एंगल कहलाता है, सेंट्रल एंगल कहलाता है। अब पता लगाते हैं कि ये एक्स कैसे पहुंचा जाए। देखें, आप एक बात नोट कर रहे हैं, ये रहा। ठीक है, ये रहा, इसका इंस्क्राइब्ड यहां पे आ रहा है, मतलब उस जैसा ही। अब अगर आपने ये वाला सेंट्रल लिया तो उसका इंस्क्राइब्ड ये नहीं होगा। ये देखें, ये सेंट्रल ऐसा है, ये इंस्क्राइब्ड ऐसा है। अब ये थोड़ा सा एक टिपिकल पॉइंट में दाखिल हो गया है। अगर सेंट्रल यहां हो तो उसका इंस्क्राइब्ड जो बनेगा वो यहां बन रहा होगा। आसान उसमें बता रहा हूं, उसका इंस्क्राइब्ड यहां, जैसे अगर ये सेंट्रल है, ये रहा, तो इसका इंस्क्राइब्ड यहां बनता। अगर, अब मैं आपको बताता हूं एक अहम बात, अगर अब ये सेंट्रल है, देख लें, पहले ये था सेंट्रल, वो भी तो एक सेंट्रल होगा, तो उसका इंस्क्राइब्ड आपके ख्याल में कहां बनेगा? ठीक है, अगर ये सेंट्रल होता तो इसका इंस्क्राइब्ड यहां कहीं बन रहा होता। देख रहे हैं, क्योंकि ये आपका माइनर आर्क है। ये देखें, अगर आप एक लिहाज से गौर करें, यहां से यहां तक माइनर आर्क है ए टू सी, तो इसका सेंट्रल इस मेजर आर्क पे कहीं बन रहा होता, तो इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि दोनों एक ही जगह पे बने हुए हैं। ठीक है, तो इसका सेंट्रल यहां होता ऑपोजिट मेजर आर्क पे, क्योंकि देखिए ये माइनर आर्क है, तो इसका सेंट्रल का इंस्क्राइब्ड इस ए से लेकर सी के दरमियान कहीं पे भी बना होना चाहिए था। लेकिन ये तो नीचे बना हुआ है, ये उसी जगह बना हुआ है जहां पर ए और सी से फायर हो रहा है, तो ये सेंट्रल इस इंस्क्राइब्ड से कोई ताल्लुक नहीं रखता। तो फिर कौन सा ताल्लुक रखता है? जो बाकी बच गया, बाकी सेंट्रल बच गया। अब बाकी सेंट्रल निकालने का तरीका, अगर ये 106 है तो 360 में से 106 निकालें, 360 में से 106 निकालें, ये बन गया 254। तो ये वाला जो सेंट्रल है ये बन गया 254 डिग्री। 360 में से निकाल दिया 106, तो ये 106 है ना? ठीक है सर, बात कुछ बन नहीं पा रही। अगर आप ओ सी को बीच में से निकाल दें तो इस सेंट्रल का दूसरा सेंट्रल कौन सा होगा? ये होगा ना। मैंने इसलिए डॉटेड बना दिया ताकि पता चल जाए कि ये जो सेंट्रल है तो ये भी तो सेंट्रल है। ठीक है, तो ये वाले जो इनर है
उसका इस इंस्क्राइब से कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि इसका इंस्क्राइब मेजर आर्क पे कहीं होना चाहिए था। जबकि उन्होंने अगर कहता नहीं सर ये भी तो इंस्क्राइब्ड है, लेकिन ये देखिए मेजर आर्क पे नहीं है, ये माइनर आर्क पे है, ये सेंट्रल माइनर आर्क से बन रहा है, उसका इंस्क्राइब माइनर आर्क पे नहीं होना चाहिए, उसका इंस्क्राइब मेजर आर्क पे कहीं होना चाहिए, ए से लेकर यहां तक। इसका मतलब है कि ये जो आउटर रीजन है इसका फिर कौन सा इंस्क्राइब्ड होगा, ये वाला होगा। तो अगर ये पूरा 254 आ गया तो ये वाला आधा हो जाएगा। तो 254 डिवाइडेड बाय 2 कितना बनता है, ये देखिएगा 254 डिवाइड बाय 2 127। ये बड़ा टिपिकल सवाल था, तो ये 127 डिग्री आ गया आपका एक्स का आंसर। ये काफी लॉजिकल चीजें, हो सकता है कि कोई टीचर इसे और भी लॉजिक से करवा दे, लेकिन ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर कहीं भी नहीं है। तो इसमें रेडियाई ने मदद की, पहले ये निकाला, इसका सेंट्रल का स्क्राइब ये नहीं था, क्योंकि जिन शूटर से ये वाला सेंट्रल बन रहा है वही उसी आर्क पर कभी भी उसका इंस्क्राइब नहीं बन सकता। इसका जो इंस्क्राइब है वो सामने यहां कहीं बनेगा, और इसका जो इंस्क्राइब है वो इधर बनेगा। देख रहे हैं आप, ठीक है, ये आंसर आ गया। इसको बहुत गौर से देखिएगा, मैंने कई पॉइंट बहुत ज्यादा नोट किए। बहुत एडवांस टेक्निकल क्वेश्चन है, क्योंकि इनको देखने से ना क्या होता है, इंसान की स्किल्स और टेक्निक्स बढ़ती हैं। इसके लिए आपको थ्योरम 1 अच्छी तरह समझना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहां बता दिया। ये देखें, ये माइनर आर्क है, इसका इंस्क्राइब मेजर पे मौजूद है। इसी तरह इसका इंस्क्राइब इसका ही मेजर पे होना चाहिए था, नहीं है, उन्होंने यही दे दिया है। तो इसका जो ये वाला जो इंस्क्राइब है वो बाहर वाले सेंट्रल से ताल्लुक रखता होगा। देख रहे हैं, तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की लॉजिक्स आ गई। और अगर आप नोट करें कि दोनों का निशान यू बन रहा है, देख रहे हैं, तो अब ये देखें, इसका और इसका निशान भी यू बन रहा है, ये देखें, ये इंस्क्राइब की पहचान है। नाउ लेट्स मूव टू अदर क्यूरी। अच्छा, स्टूडेंट की एक और क्यूरी देखिएगा, m की वैल्यू निकालनी है। एक बात तो समझ में आ गई कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और m कोई कांस्टेंट है। अब मैं आपके सामने कुछ फॉर्मूले लिखता हूं, ठीक है, मैं फॉर्मूले लिख देता हूं ताकि काफी सारी बातों का पता चल जाए। इसके बड़े खास पॉइंट पे आप जाएंगे जो मैं आपको बताने जा रहा हूंगा। इस पर मिडिल टर्म ब्रेक लगता है। ये फॉर्मूले उस वक्त इस्तेमाल होते हैं जब परफेक्ट स्क्वायर आ रहा हो। अब कंप्लीट स्क्वायर का मतलब परफेक्ट स्क्वायर ही होता है। अब एक बात तो समझ में आ गई कि यहां कोई कांस्टेंट होगा, उसके साथ एक्स नहीं होगा। अब देखें, हम एक काम करते हैं, हम 2 को हटा देते हैं। तो 2 को हटाने के लिए 2 को इससे डिवाइड करें, 2 को इससे डिवाइड करें, सॉरी 2 को इससे डिवाइड करें और 2 को इससे डिवाइड करें। इन फॉर्मूलास के लिए इसका ए स्क्वायर बनना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये नहीं बन रहा। तो मैंने 2 से डिवाइड करके अब चेक कीजिएगा, ये बनेगा वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस m/2 इक्वल टू 0। हमें m का पता लगाना है कि m क्या होगा, सिर्फ m का पता लगाना है। देख लें, अब जरा हम एक बात अंदाजा लगा लेते हैं, ये बनेगा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर में यही होता है ना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, यानी इसके ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, बल्कि चांसेस क्या, इसी पर ही जाना है। तो मैंने इसको इसके मुताबिक पूरा चेंज कर दिया है। मैं चाहता था कि ये वाले फॉर्मूलास का इस्तेमाल करूं। और से देखिएगा, a स्क्वायर माइनस 2ab बनाने का तरीका आपको बता देता हूं। b बनाने का तरीका,
y की पावर 1 के साथ जो भी डिजिट हो, ये b बनाने का तरीका सुन ले, y की पावर 1 के साथ जो भी डिजिट हो उसके नीचे 2 लगा दे, ये हो जाएगा 5/2। इसका मतलब b ये रहा, तो इसका मतलब ये b स्क्वायर होगा। ठीक है, तो अब देखिएगा प्लस, अब देखें a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0। तो तब ये जाकर a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो सर जल्दी से बताइए कि इधर 2ab, इसकी जगह पर कौन आएगा? ये रहा बी स्क्वायर, इसका मतलब है यहां पे बी स्क्वायर होगा। तो m/2 इज इक्वल टू 25/4, 2 से 2 कट गया, खाली m की वैल्यू पूछ रहा है वो। ठीक है, तो m इज इक्वल टू 25/2, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि इसकी पोजीशन पर ये है। तो m/2 इज इक्वल टू 25/4, तभी बनेगा ना a माइनस बी होल स्क्वायर। अब बड़ा आसान रास्ता ये है कि आप ये देखें, ये 25, ये पूरा इस पर आ गया a माइनस बी होल स्क्वायर। तो b की जगह कौन आया? 5/2। m/2 कौन है? b स्क्वायर। ये देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर ये है, b स्क्वायर ये है, m/2 इज इक्वल टू 25/4, और मैं 2 से 2 कैंसिल किया, m इक्वल टू 25/2 आंसर आ गया। ये था सवाल जो मैंने आपके सामने किया, ये क्यूरीज थी। फर्दर स्टूडेंट हमसे पूछते जाएंगे, हम क्यूरीज बनाते जाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।